हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कैंडल एक्स रीडिंग कर रहे हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी पर्सन है आपके मन में, जो भी इंसान है आपके, जिसको भी सोचकर मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर इस वक्त, वो आपको लेकर सोच क्या रहा है, उसकी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है आपको लेकर, वो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? ये सबके साथ 100% मैच नहीं कर सकती, राइट? अगर आप चाहते हो कि 100% मैच हो मुझसे, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और वो फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस है। चार्जेस क्या है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगी, आप व्हाट्सएप पे आइए। अगर आपको टैरो रीडिंग करवानी है, कुंडली रीडिंग करवानी है, अगर आपको कैंडल स्पेल करवाना है, आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है मुझसे, या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड इंचार्ज क्रिस्टल्स लेने हैं, या फिर यंत्र लेने हैं जो मैं सिद्ध करके देती हूँ, तो इनमें से कुछ भी आपको चाहिए, रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो इस रीडिंग को आप एक जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए, ठीक है? तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। अरे भाई, इसको तो यही नहीं है, क्या बोलते हैं, ऊपर होता है ना जिसे जलाते, विग बोलते हैं, विक बोलते हैं। विक विक नहीं है, तो इसको मैं चेंज करती हूँ, रुको। सो कैंडल मैंने चेंज कर लिया है, तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। चलो लाइट करते हैं कैंडल को एंड देखते हैं कि ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। लेट्स सी। व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहले तो ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो भी डिसीजंस लिए हैं या जो भी डिसीजंस रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन के ही रहे हैं। चाहे वो आपके साथ रहना हो, चाहे वो आपके साथ ना रहना हो, चाहे इस रिश्ते को खत्म करना हो, मतलब पास्ट में सारे डिसीजंस इस रिश्ते को लेकर लिए हैं इस पर्सन ने, ठीक है? और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, ठीक है? स्पेशली अगर ये आपको छोड़कर चला गया है, अगर इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। लेकिन अब क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में वापस कैसे आना है, आपका ट्रस्ट वापस कैसे जीतना है, आपके दिल में वापस जगह अपने लिए कैसे बनानी है, तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन ना, दे आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ठीक है? अब ये विक्टिम मेंटालिटी हो गई है इनकी कि शायद प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है, हमेशा जब भी मैं किसी रिश्ते में जाता हूँ मेरे साथ गलत होता है। तो कहीं न कहीं ये इनका तरीका है अपनी गलतियों से बचने का, अपने गलतियों का जो क्या कहते हैं उसे, दोष है, वो आप पे डालने का, ठीक है? तो ये अब एक इनकी बहुत विक्टिम मेंटालिटी है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपको लेकर ये फ़ील कर रहे हैं कि हाउ लकी दे आर कि आप उनके लाइफ में आए, ठीक है? आप मतलब कितने लकी है वो कि इस लाइफ टाइम में वो आपसे मिल पाए, आप उनके ज़िंदगी में शामिल हुए एज़ अ पार्टनर। तो दे आर अप्रिशिएटिंग यू एंड दे आर फीलिंग वेरी लकी, बहुत लकी महसूस कर रहे हैं। अ, उनको ऐसा भी लग रहा है कि देखो, उनको ना छटपटाहट हो रही है आपको वापस पाने की ना, एक उनके अंदर एक छटपट मैं देख रही हूँ कि बस मुझे उसे वापस पाना है। लेकिन अब ना क्या हो गया है ना, जो भी डिसीजंस लिए उन्होंने लिए, खुद बात करनी बंद कर दी, खुद आपको अपने से दूर कर दिया, खुद ब्रेकअप कर लिया, सारी चीज़ें अब खुद कर ली। तो उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उसकी लाइफ में वापस जाऊँ या कैसे उसे मैं अपनी लाइफ में वापस लाऊँ। तो इसीलिए बहुत विक्टिम मेंटालिटी इस पर्सन की हो गई है और कहीं न कहीं ना ये ब्लेम कर रहे हैं आपको कि तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे ये बोला, तुमने मुझे इस
हद तक पुश किया कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा या तुमसे बात करनी बंद करनी पड़ी। सो बहुत विक्टिमाइज कर रहे हैं गाइस ये खुद को, बहुत ज्यादा। इनको आप ही चाहिए हो, लेकिन इनको आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। उनके लाइफ में किसी और के लिए जगह ही नहीं है। उनको आप ही चाहिए हो, बाय हुक और बाय क्रूक चाहिए तो आप ही हो। क्योंकि जब से इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी है या आपसे दूर हो गए हैं, आपसे ब्रेकअप कर लिया है, इनका जैसे, इनकी लाइफ जैसे रुक गई है, जैसे इन्होंने जीना छोड़ दिया हो। चल रही है, बस जिंदगी चल रही है, उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई खुशी नहीं है, कोई लाइवलीनेस नहीं है। ठीक है गाइज, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता इस पर्सन ने कभी अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस की है, नहीं की है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं उनके दिल में जो उनके दिल में ही है, एक्सप्रेस नहीं की है इन्होंने आपसे, कही नहीं है आपसे। ठीक है, बहुत बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है जो हिडन है, छुपाई गई है आपसे, अपने अंदर दबाई गई है। ठीक है, और ये फीलिंग्स है प्यार की, ये फीलिंग्स है अट्रैक्शन की, आपको वापस पाने की, आपको अपने लाइफ में रखने की, हमेशा हमेशा के लिए संभाल के। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे पूछोगे कि अभी इनकी क्या फीलिंग है, अभी ये बंदा या ये बंदी मेरे बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। और 2400 घंटे गाइस, 2400 घंटे आप इनके दिमाग में छाए रहते हो, 2400 घंटे ये आपको मिस करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, जानबूझ के नहीं, बड़ी नेचुरली ये चीज हो रही है कि दे आर मिसिंग यू। ओके, हर पल, हर वक्त आपको याद किया जा रहा है, हर पल आपकी यादों में खोए हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। बट हाँ, मिस भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, प्यार भी फील कर रहे हैं आपको पाने के लिए, छटपटा भी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस रिश्ते की अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को तोल रहे हैं कि अच्छा क्या है इस रिश्ते में, अच्छाई क्या है, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स, पॉजिटिव्स क्या है इस रिश्ते के, एंड व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स, व्हाट आर द यू नो माइनस पॉइंट्स ऑफ दिस कनेक्शन। वो दोनों चीजों को देख रहे हैं। ठीक है गाइज, मैं एक बात बोलूं, ये जो कोई भी इंसान है, इसको आप अपना दोस्त मत समझो, ये मत समझो कि ये इंसान, इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी है, ये मुझे अवॉइड कर रहा है, या ये किसी और के साथ चला गया है तो ये मुझसे प्यार नहीं करता। लेट मी टेल यू गाइस, इस वक्त की इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा। ये आपको लेकर भी बहुत सीरियस दिख रहे हैं मुझे, और ये आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर को लेकर भी मुझे बहुत सीरियस दिख रहे हैं। ठीक है, आप इनका ना वो रूप देखने वाले हो अभी, जब स्टार्टिंग था ना आपके रिश्ते की, शुरुआत थी, जब ये पहली बार आपसे मिले थे, जब पहली बार आप दोनों की बात हुई थी, तब वो जैसे थे ना, अब उनका वो रूप आप देखने वाले हो, लाइक लिटरली, जहां पे वो आपके पीछे पागल थे, ऑब्सेस थे आपके लिए, दे वर क्रेविंग फॉर यू। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन ना, अब इन्होंने अगर अपनी गलती से आपको खोया है या खुद आपसे दूर हुए हैं, खुद आपसे ब्रेकअप किया है किसी भी वजह से, XYZ रीजन के वजह से, अब ये ना हर पैंतरे आजमाएंगे, मतलब हर कोशिश, हर संभव कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे वो रास्ता सही हो गलत हो, वो हर रास्ता अपनाएंगे टू विन यू बैक। क्योंकि उनका अभी दिमाग उसी डायरेक्शन में चल रहा है कि मुझे उसे वापस पाना है, मुझे वो चाहिए अपनी जिंदगी में। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि हाल ही में ही आपके रिश्ते की कार्मिक क्लेंजिंग हुई है, कुछ कर्मा था, कुछ अनसेटल्ड कर्मा था आप दोनों का। गाइज, ये कंफर्मेशन है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके चेकआउट एक बार कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कार्मिक क्लेंजिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से ही अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस करने लग गए हैं, मतलब हीलिंग हुई है एक तरीके से, क्योंकि क्लेंजिंग हो जाती है मतलब हीलिंग शुरू हो जाती है वहां से। ठीक है, और आपके पार्टनर अपनी गलती समझ गए हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, चाहे आपको चीट किया हो, आपसे झूठ बोला हो, आपको छोड़कर चले गए हो, आपसे ब्रेकअप किया हो, उनको समझ आ गया है, दे हैव अंडरस्टूड कि भाई मैं गलत था, मैंने तुम्हें चीट किया, या मैंने तुमसे ये किया, मैंने तुम्हें डबल क्रॉस किया, या मैंने तुम्हारे होते हुए कहीं और मेरा ध्यान चला गया।
तो वो रियलाइज हो चुका है उनको। ये कार्मिक क्लेंजिंग जब होती है ना, तभी इंसान को पता चलता है, जब कर्मा बैलेंस हो जाता है। इस पर्सन को भी कुछ कर्मा मिल गया, इनको इनको जो लेसन सीखने थे उन्होंने सीख लिए, ठीक है। तो उनको पता चल गया है कि भाई हाँ मैं गलत था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको चीट नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी पता है मुझे कैसी फील हो रही है? बहुत ही सैड, बहुत ही थकी हारी सी एनर्जी, हर चीज को लेकर, हर चीज को लेकर। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपनी लाइफ में एक भी चीज को लेकर खुश है इस वक्त, ओके। स्पेशली अगर वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं काफी टाइम से, एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस लोगों के सामने, आपके सामने, वो चीज उनको ज्यादा खाए जा रही है, उसकी वजह से वो और ज्यादा सैड फील कर रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है अगर इस पर्सन ने कोई गलती करी है गाइस, ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने अगर आपके साथ कुछ भी भला बुरा किया है, कुछ भी बुरा स्पेशली किया है आपके साथ, उनको लग रहा है कि काश मुझे एक मौका दे भगवान और मैं अपनी गलती सुधारूं। उनको सबसे ज्यादा रिग्रेट, अपनी पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। स्पेशली अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है तो इनको सच में अगर डिवाइन एक मौका दे तो ये अपनी गलती सुधारेंगे, ओके। अभी भी विक्टिम एनर्जी है, लेकिन आपको ब्लेम करने वाली एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमेशा एक गलती आपकी बताएगा, दो गलती अगर खुद की मानेगा, एक गलती आपको बताएगा कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तुमने मुझे मजबूर किया, तुम मुझसे झूठ बोला, तुम कुछ छुपा रहे थे, तुम्हारे दिल में कुछ और था, चोर था, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो क्या है ना, इंसान का नेचर एक रात में बदल नहीं सकता, राइट। उनका नेचर है ब्लेम करने का, अपनी गलती पूरी तरह से, मैं गलत हूं ये ना मानने की उनकी फितरत है, उनकी आदत है, उनका नेचर है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको ये समझ आ गया है कि भाई मैंने रिश्ते खराब किए हैं, मैंने ये रिश्ता खराब किया है, गलतियां मेरी रही हैं, ओके। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मैं क्यों भटक गया था, क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा किया, ठीक है। लेकिन अब सुधरना चाहते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, सही डिसीजंस लेना चाहते हैं। अब तक सारे गलत डिसीजंस लिए, ठीक है। क्योंकि एक वक्त था ना गाइस, आप इनके पीछे भागते थे वक्त के लिए, प्यार के लिए, अटेंशन के लिए, और ये आपसे दूर भागते थे कि नहीं, मुझे मुझे नहीं पता, आई वांट दिस रिलेशन और नॉट, मुझे स्पेस दो, मुझसे दूर रहो, डोंट कॉल मी, डोंट मैसेज मी। आपको इग्नोर करते थे, आपके कॉल्स मैसेज इग्नोर करते थे, ठीक है। फिर आप पे ब्लेम करते थे, अगर आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप भी इनको छोड़ देते हो अपनी हालत पे, तो आपको ब्लेम करते थे, अच्छा तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, अच्छा तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ओके। और अभी भी इनका अगर मेन क्वेश्चन यही है कि पता नहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड भी हो या नहीं, क्योंकि गलतियां इतनी करी है इस पर्सन ने कि अब उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, उनको ही लग रहा है कि शायद तुम अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ओके। सो आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन, इनको बस आप चाहिए हो किसी भी हाल में, ठीक है। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, कोई भी पैंतरा आजमाएंगे, बट दे विल गेट यू बैक, ठीक है। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट मंथ की पोर्टल आ रही है गाइस, फुल मून भी आ रहा है, तो अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता किसी नतीजे तक पहुंचे या एंड तक आप लोग साथ रहो, तो नेक्स्ट मंथ जो पोर्टल है प्लीज उसकी बुकिंग करवाओ, ठीक है। 12/12 पोर्टल आ रहा है, उसकी बुकिंग जरूर करवाओ अगर आप अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बचाना चाहते हो, या हमेशा हमेशा के लिए आप चाहते हो कि हम साथ रहे, ठीक है। और अगर आप अपने रिश्ते की क्लेंजिंग कराना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो, उसमें से सारी नेगेटिविटी निकालना चाहते हो, जो अभी आप दोनों के रिश्ते की कार्मिक क्लेंजिंग हुई है, जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी बताया, मुझे फील हुआ है कि कार्मिक क्लेंजिंग हुई है, तो जो रेसिड्यू बचा है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए आप क्लेंजिंग करा सकते हो। फुल मून के दिन अगर आप कैंडल स्पेल करते हो तो क्लेंजिंग होती है, हीलिंग होती है, और एक प्रोटेक्शन मिलती है रिश्ते को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारे मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। अगर आपको कुंडली रीडिंग करवानी है वो भी आप करवा सकते हो, टैरो रीडिंग करवानी है वो भी आप मुझसे करवा सकते हो। कुंडली रीडिंग हालांकि कोई और करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बताऊंगी किसके थ्रू आपको करवानी है। एंड आपको अगर स्पेल
कोई भी स्पेल करवाना है या फिर सिद्ध किया हुआ यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो सारी चीज़ें हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको मेरे पास मिल जाएगी। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में तक मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप करो। मैं तो आपको जो भी आप चाहते हो उसके चार्जेस मैं आपको दे दूँगी और आप वो चीज़ मँगवा सकते हो या फिर वो सर्विस आप ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।